कुमार सोल टॉक के इस संस्करण में आपका स्वागत है। हम अ, गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अ, अभी तक जो घटनाक्रम है जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर पाए उसमें हनुमान जी रावण की सभा में जाते हैं और रावण की सभा में जो वार्तालाप होता है, वॉर ऑफ पोजिशन, वॉर ऑफ वर्ड्स, उसके बारे में मैंने आपको बताया। रावण ऐसे दूत को सामने देखकर जिसने उसके बेटे को मारा हो, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी हो, कई राक्षसों को मारा हो, और वो आकर इतने कड़ाई से उसे उसकी ही बातें बता रहा हो, यह उसको बहुत अच्छा नहीं लगा। तो रावण ने अपने राक्षसों को कहा कि भाई ये क्या खड़ा है, मारो इसको। तब तक विभीषण आते हैं और वहां से हमारा कारवां फिर से चल रहा होता है। सुनत निशाचर मारन आए, सचिवन सहित विभीषण आए। रावण की यह बात सुनकर राक्षस उन्हें दौड़ने के लिए गए। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण आए। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र बहल भाई। विभीषण जी वहां पर आते हैं और आकर के बोलते हैं कि प्रभु, ये नीति का विरोध है, धर्म के विरुद्ध है कि अगर आप किसी दूत को, किसी एम्बेसडर को मारते हैं। और देखिए वो अभी तक मेंटेन्ड है। अभी भी जो एम्बेसीज होते हैं किसी भी देश के दूसरे देश में, उसकी सॉवरेन टेरिटरी होती है। तात्पर्य यह कि भारत का एम्बेसी अगर चीन में है तो वो भारत का हिस्सा है। चीन की पुलिस या चीन की आर्मी एम्बेसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। वही एस्पेक्ट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो होती है वो एम्बेसडर और एम्बेसी के स्टाफ्स को भी दिया जाता है। यानी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के बावजूद आप बहुत से बहुत उन्हें देश निकाला दे सकते हैं, उन पर कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला सकते। तो चीजें कैसे बदलती हैं वो आपके सामने उपस्थित है। विभीषण जी ने ऑब्वियसली जिनीवा कन्वेंशन से पहले की ये सारी बातें हैं, तो विभीषण जी ने धर्म विरोध पर यह बात कहा कि दूत को मारना धर्म संगत नहीं होता है। विभीषण जी ने कहा कि अगर आप इसको सजा ही देना चाहते हैं तो कोई दूसरा दंड दे दीजिए, लेकिन मारिए नहीं। यह बात सुनकर सभी ने कहा हाँ ये बात बड़ा सही है, मारना नहीं चाहिए, लेकिन कोई इसका उपाय कर देना चाहिए ताकि जिसकी कहानी ये इतना आकर के सुना रहा है कि वो ऐसे महान है वैसे महान है, उनके पास जाए रोते रोते और जा कर करके उनको बताए कि देखिए रावण कितना महान है। सुनत भी हंसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठिय बंदर। कपि के ममता पूछ पर सभी कहू समुझाई, तेल बारी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। अब ये बड़ा एक कुत्सित प्रयास किया गया कि भाई ऐसा है कि कपि वानरों का सबसे प्रिय शरीर का अंग उनका पूंछ होता है, तो ऐसा करो इसके पूंछ में कपड़ा बांध करके उसमें आग लगा दो, और पूंछ ही जब बानर हो जाएगा तब इसका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, और जिसकी प्रभुताई की ये बहुत चर्चा कर रहा है उसको भी जा कर करके रावण के बारे में सही कहानी सुना करके आ जाएगा। पूंछहीन बानर तह जाई ही, तब सठ निज नाथई लई आई। जिनके किनसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब ये पूंछहीन बानर जाएगा तो अपने मालिक को भी साथ लेकर करके आएगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन ये महान आदमी है जिसकी चर्चा इतना सुना कर करके ये बानर बड़े घमंड से सारी बातों को बोल रहा है। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु दान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। राम जी के भक्त हनुमान जी ने जब ये बात को सुना तो वो मन ही मन मुस्कुराए कि चलो लगता है वाणी पर सरस्वती का वास है, इसीलिए इस तरह का कुकर्म करने की तैयारी ये कर रहा है। अब इसको सही जगह पर लाने की जरूरत आन पड़ी है। ये सीता जी को हार करके लाया, ला कर करके लंका में रखा, तो थोड़ा इनके समर्थकों को भी पता लगना चाहिए कि जिसके आगे पीछे ये घूम रहे हैं, ऐसे नीति विहीन इंसान या राजा को की प्रभुताई को स्वीकार करने का हश्र क्या होता है।
तो रावण की आज्ञा सुन कर करके सारे राक्षस जगह जगह से तेल घी या लाने लगे और हनुमान जी के पूंछ पर लगाने लगे, और हनुमान जी ने अपने आकार को बड़ा किया, पूंछ को बड़ा किया, और उसमें रस्सी बांधे जाने लगे, कपड़ा बांधे जाने लगे। उन्हें इतना तेल और घी लगाया गया कि किसी भी सूरत में, और वो अपनी पूंछ को आराम से बढ़ाते रहे, बड़े आराम से देखते रहे कि भाई चलो ठीक है, तुम इसमें आग लगाना चाहते हो लगा दो। तात्पर्य सिर्फ इतना था कि तुम्हें जितनी ताकत है वो कर लो, हमें जो करना होगा हम कहेंगे और करेंगे, कहेंगे नहीं करेंगे। रहा न नगर बसन धृत तेला, बाढ़ी पूछ किन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारही चरण करही बहुत हासी। अब पूंछ के लपेटने में इतना घी तेल लगा कि पूरे लंका में घी तेल इसकी कमी हो गई, वो खत्म हो गया। और पूरे नगर के लोग आए और आकर के देखिए, अरे ये तो बानर है, पकड़ा हुआ है और इसको इसके पूंछ में आग लगाया जा रहा है। तो ये बड़ा ही इन लोगों के लिए मजाक का एक वस्तु हो गया। तो जिसको जो जो आया वो अपना ताकत का इस्तेमाल भी कर लिया। कोई हनुमान जी को पैर से मारने लगा, कुछ उस पर हंसी करने लगा। इस तरह की सारी बातें वहां पर हो रही थी। बाजही ढोल देखी सब तारी, नगर फेरी पूरी पूछ प्रजारी। ढोल बजते हैं, लोग तालियां पीट रहे हैं, हनुमान जी को नगर में फिरा कर करके, चारों तरफ घुमा कर करके, और उसके बाद उनके पूंछ में आग लगा दी जाती है। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निसाचर नारी। अब पे बैक टाइम आ गया। अब वो समय आ गया कि सिर्फ बोला नहीं जाए, कुछ करके भी दिखाया जाए। हनुमान जी इसी प्रतिज्ञा के साथ अपने आकार को छोटा किए, और छोटा करने के बाद वो बंधन से निकलकर सोने की लंका की अटारियों पर, घरों पर चढ़ना शुरू किए। और चढ़ने के साथ एक एक घर में अपने पूंछ से वो आग लगाना शुरू किए। अब यह देखकर जो राक्षसों की स्त्रियां थी वो बड़ी भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। भगवान की प्रेरणा से उसी समय आग लगा, और आग लगते के साथ 49 पवन एक साथ चलने लगे, और हनुमान जी बहुत तेजी से गर्जन किए और आकाश में जा लगे। एक घर से निकले, दूसरे घर में गए, पूरे लंका को तहस नहस कर दिया। देह विशाल परम हरुलाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरई नगर भा लोग पिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तेज लपट एक साथ उठना शुरू की। वो एक घर से निकले, दूसरे घर पे गए, और वहां पर आग लगाना शुरू किया उन्होंने। उनका देह हालांकि बहुत विशाल था, लेकिन हनुमान जी बल बुद्धि विवेक के स्वामी हैं, बहुत फुर्तीले थे, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, तात मातु हा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हमई उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। अरे माँ हे पिता, जिस समय लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, अब ऐसी जगह पे हमें कौन बचाएगा। यह बानर नहीं है, ये लगता है कि कोई देवता अपना चेहरा, अपना स्वरूप बदल करके आया है, वही ये सारा डिस्ट्रक्शन, ये सारी बर्बादी कर रहा है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नाथ अनाथ कर जैसा, जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सारे नगर जला दिए गए विभीषण के घर को छोड़कर, जैसा पहले ही आपको हमने बताया था, और रामचरितमानस पे भी ये वर्णित है कि विभीषण रघुपति के भक्त थे, सत वचन करने वाले इंसान थे। तो उनके घर को छोड़कर बाकी जगह हनुमान जी ने बर्बाद कर दिया। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सो ते ही कारण गिरिजा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, पार्वती जिसने अग्नि को बनाया, और उस महाशक्ति के दूत हनुमान जी को अग्नि क्या बिगाड़ सकती थी। तो पूरे लंका को जला दी, और लंका को जलाने के बाद वो समुद्र में कूद पड़े। ऊंच बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी।
यह काम करने के बाद, अपने पूंछ से आग को बुझाने के बाद, लंका को तहस नहस करने के बाद, वो वापस अशोक वाटिका गए और अशोक वाटिका जाकर सीता जी के चरणों में अपने सिर को रखकर वो पुनः उन्होंने कुछ वचन कहे, जिसका विश्लेषण हम लोग अगले खंड में करेंगे। आपका बहुत आभार, आपने बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुना। इति कुमार अनुज।